सभी प्रिय साथियों, सभी लोगों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, थोड़ी देर सत्संग की बातें करते हैं। तो हमने किसी सत्संग में श्री गुरु महाराज की मुखारविंद से बातें सुनी थी। तो वहाँ पर बात हो रही थी कि प्रभु की शरणागति पाने के लिए छोटा बनना पड़ता है। तो सांसारिक लोगों के सामने छोटे बनेंगे तो लोग आपको दुर्बल समझेंगे, आपको कमजोर समझेंगे और उस प्रकार का उन पर गलत मैसेज जाता है। तो दुनिया के सामने तो टाइट होते हैं अक्सर, लेकिन भगवान के लिए आगे शरणागति होना है तो छोटा बनना पड़ता है। तब श्री गुरु महाराज कह रहे थे कि भगवान की कृपा पानी है, अगर उनके आगे नतमस्तक होना है, उनको प्रार्थना करनी है उनके आगे, तो कहना पड़ता है, हे प्रभु, मैं मूर्ख, खलकामी, दुष्ट, नीच, बुरा आदमी हूँ, बहुत ही दुष्ट हूँ और पापी हूँ, दुर्गुणों वाला हूँ, दुष्कर्मों वाला हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं संसार का से पापी आदमी हूँ, दुष्ट आदमी हूँ और तमाम तरह के जितने दुर्गुण हैं वो सब मेरे अंदर हैं। क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, दाह, ईर्ष्या, अहंकार, छल, कपट, दंभ, द्वेष, तमाम तरह की एक जो भी विकार हैं इस धरती पर, इस क्षेत्र, एक जो पृथ्वी है, इस पर जन्म लेते ही अनायासी मनुष्य के अंदर आ जाते हैं। ये अलग बात है कि आदमी सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करने के बाद पवित्र हो जाता है। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो सारे मैल को धो देती है। जिस प्रकार हम गंगा स्नान आदि स्नान करते हैं, तो उसी प्रकार सत्संग रूपी सरोवर में सज्जनों की शरण में, सज्जनों के चरणों में बैठ करके ज्ञानियों के साथ प्रणाम करके, उनके शरणागति होकर के, उनसे प्रश्न पूछ करके तब वो जो ज्ञान देते हैं उससे आदमी का हृदय निर्मल हो जाता है। तो सांसारिक चीजें अलग चीज है और सत्संग ज्ञान की चीजें अलग हैं। क्योंकि मनुष्य को सत्संग में रहना इसलिए बताया गया है, सत्संग में रहने के कई लाभ हैं। बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे पास जो ज्ञान थोड़ा बहुत कहीं से आ जाता है, तो हमारा स्वभाव, हमारी आदत है कि दूसरों तक पहुंचाना। विद्या एक ऐसी चीज है जिसको कोई चोरी नहीं हो सकती है। विद्या की कोई छीन नहीं सकता है आपसे। तो ये जितना आप दूसरों को बांटेंगे उतनी बढ़ती है। धन संपत्ति को छुपा के रखना पड़ता है, लेकिन जो है कि विद्या को जितना हम बांटेंगे उतना अधिक उसको वृद्धि होती है। वैसे भी एक जगह कहीं चाणक्य नीति में ऐसा लिखा देखा पाया मैंने कि सुकृत से कमाया हुआ धन, श्लोक तो अभी मुझे पूरा याद नहीं है, मैं उसका भावार्थ बता देता हूँ कि सुकृत से कमाया हुआ धन समय समय पर दान करके खर्च करते रहना चाहिए, नहीं तो उसका आगमन बंद हो जाता है। जिस प्रकार पहले हमारे गांव घरों में नाले हुआ करते थे, जैसे कुआं है, छोटे बावड़ी तालाब है, तो नाले धारे हुआ करते थे जिनमें कि अंदर पानी अपने आप निकलता है और सीढ़ीदार बनाए रखते हैं, कुंड टाइप का, उसमें पानी निकलता है। तो उसको हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में उसको उसका पानी उलीसना पड़ता है, बाहर को सफाई करनी पड़ती है, तब जाकर के फिर पानी और निकलने लगता है। अगर हम महीनों तक नालों का, धारों का और ये तालाब का पानी अगर हम साफ नहीं करेंगे तो पानी के स्रोत बंद होने लग जाते हैं। कहने का मतलब, हम अपनी मेहनत से कमा करके, अपने परिश्रम से कमाया हुआ धन, तो हम जो दान पुण्य भगवत प्राप्ति विषयक चीजों में खर्च करते हैं, परोपकार में आदि में खर्च करते हैं, तो फिर हमको नए स्रोत मिल जाते हैं, फिर आते रहता है धन।
धन तो आने जाने वाली चीज़ है साथियों। तो मैंने ये देखा कि जो जितना ज़्यादा पैसे कमाते हैं लोग, उतने ही ज़्यादा उनके अंदर लालच बढ़ते जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी भूख है जो कभी क्षुधा जो कभी मिटती नहीं है, मृग तृष्णा जैसी है।